आज अपन पढ़ने दूसरी क्लास। देखो एक क्लास अपन ने 1 2 3 तक क्वेश्चन सीख लिया थे, ठीक है। आज अपन 5 जो चौथा क्वेश्चन नहीं पढ़ने, 5वें क्वेश्चन पढ़ने। वह क्लास जिन्हें ना देखी हो तो ज़्यादा वो प्ले लिस्ट की लिंक यहाँ टच करके देख सका सो। अपने देखो 5वां क्वेश्चन का है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो प्रेम के बदले प्रेम करना ही प्रेम की मर्यादा है। प्रेम के बदले प्रेम करना ही का है, प्रेम की मर्यादा है। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि गोपियों के लिए छलावा था, भटकाव था। वापस लौटने का वचन देकर भी कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा न लही की अर्थात मर्यादा का उल्लंघन कहा है। ई में देखो का बताओगा, प्रेम के बदले प्रेम करना ही प्रेम की मर्यादा होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम नहीं किया। उन्होंने कौन सा संदेश भेजो तो नीरस योग संदेश भेजो तो। और श्री गोपियां से उनने जौन कही थी वचन दिए थे कि हम लौट के आवी, वापस लौट के नहीं आए। इसलिए गोपियां ने यह कहा छलकाई कपटकाई के जो एक प्रकार का है प्रेम को तुमने कहा करो उल्लंघन करो। और प्रेम की यही मर्यादा है कि न लही के अर्थात मर्यादा का उल्लंघन कहा है, ठीक है। हो जाए याद। अब है अपना दूसरा क्वेश्चन का है, छठवां, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। देखो कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को हरिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जिस प्रकार एक हरिल पक्षी कहा तो ठीक है, वो जिस प्रकार एक लकड़ी चाप रहा था अपने पंजन में, मतलब बूढ़न में है, और या तिनका चाप रहा वो कहाँ हरिल पक्षियों रहा तो कभाऊ भी तिनका हाथ नहीं छोड़ा था, ठीक है। चाहे जितनी परेशानी पड़ जावे लेकिन वो अपने गूढ़न में चापे ही रहे पंजन में, ठीक है। तो इसी प्रकार गोपियाँ भी कह रहे हैं कि गोपियाँ भी क्या कहें, कृष्ण रूपी प्रेम की लकड़ी को थामे हुए हैं और वे उसे उन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती हैं। वे देखो मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं, ठीक है। होगा नहीं ये याद, कछु याद करे की परेशानी। हिंदी के क्वेश्चन आंसर बड़ी रात लेके याद हो जात बहुत जल्दी एक बार पढ़े में। अब अगला क्वेश्चन का है अपना, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जवाब देखो का है अपना, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। साथ में है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना उनका उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियों चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती क्या कहें गोपियाँ। देखो हैं गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग की शिक्षा विद्या आती है उद्धव कि तुम ऐसे लोगों को दो जिनका मन कहा चंचल है। कैसे उद्धव एकाग्र मन के साधना दे रहा थी योग संदेश
तो गोपियाँ कह रही कि हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति पहले से ही एकाग्र है। आप अपनी योग की शिक्षाओं में ऐसे लोगों को दो जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। यही से जो उपदेश कहा तो गोपियाँ निकलाने न सकते, तो कैसे उनको मन तो पहले ही से श्री कृष्ण के प्रति एकाग्र है। ठीक है, हो जाए याद अच्छे से। अब है 8वां क्वेश्चन, देखो का है 8वां ही लिखने, 8वां नहीं आने हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता कि वो प्रजा को सताना, प्रजा के हित में काम करे। चलो तो क्वेश्चन नंबर देखो हैं, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी भी सताना नहीं और निरंतर उनकी निरंतर यानी लगातार, ठीक है, उनकी भलाई में लगा रहे। साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से भी छुटकारा दिलाए। जब गोपियाँ न लगो कि श्री कृष्ण अब राजा बन के शासन चलाएं, ठीक है, तो उनने जो कही थी कहा कि राजा का धर्म यह होता है कि वह अपनी प्रजा को सताए ना और वह अपनी प्रजा की भलाई निरंतर लगू रहे और अपनी प्रजा की जौन जा हो कहो तो वह अपनी प्रजा को अन्याय से भी छुटकारा दिलावे ता तो वो राजा को धर्म। ठीक है, देखो जौन जो वालो है कि गोपियों ने जो गोपियों देखो जौन जो क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगे जिनके कारण भी अपने मन वापस लेने को लेना कहती है। ठीक है, तो देखो श्री कृष्ण, देखो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो भी वापस लौट के आए यहाँ, तो गोपियाँ न लगो कि अब श्री कृष्ण मथुरा में जाके खा गए वो तो राजा बन के अब राज चलाए, वो अब अन्याय करें खुद, पहले खुद अन्याय के लिए लड़ाई लड़ लेते, अब खुद राजा बन के अन्याय करें। यही से गोपियाँ का कर रही कि श्री कृष्ण से अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। अब देखो जब वाला पार्ट इताई पे एंड कर रहा है, कल पढ़ा भी 2 पार्ट, जितने भी पार्ट के जरूरी क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हमने सभी कमेंट पढ़ा चुकी है। अगर जो वीडियो आप सब अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।